नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह, प्रोफेशनल इंजीनियर, अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9 एंड लक। इस विषय के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे, उसी को मैं आगे चलाने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ कंप्यूटर पे फाइल्स दिखाऊंगा और इसके बारे में विवरण दूंगा। आप ध्यान से देखिए। ये एक फाइल है, नंबर डाटा इंट्रोडक्शन इसका नाम है। वैसे तो ये वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। हमने एक बुक प्रकाशित की थी, किताब प्रकाशित की थी कुछ समय पहले, इंग्लिश में थी वो, इसलिए वो अच्छी तरह से लोगों को समझ नहीं आई। इसका नाम है अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स। अप्लाइड, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9 एंड लक। छोटा करता हूँ, देखिए। अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9 एंड लक। इसके अंदर हमने लिखा है रिवीलिंग सीक्रेसी, और ये विषय को हमने अलौकिक बनाकर दिया है। इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो हैं स्पिरिचुअल सर्किट। लक के अंदर देखिए लिखा हुआ है स्पिरिचुअल सर्किट, नंबर 3 to नंबर 143, डायरेक्ट सीरीज, सुपर कॉल्सम सीरीज चार्ट, नंबर 3 to 143, सैटर्न यूरेनस सीरीज -143 to 143 एंड टिप्स। ये एक अपने आप में अलौकिक प्रेजेंटेशन है जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उस समय तक तो नहीं थी, आगे का मुझे मालूम नहीं है। ये 1998 में हमने प्रकाशित की थी दिल्ली से, और इस फाइल के अंदर मैंने बहुत से कनेक्शन किए हुए हाइपरलिंक करके, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है आत्मा के बारे में, जिसको हम कहते हैं जीरो सर्कल। जीरो सर्कल नाम दिया है हमने इसको। जीरो क्या है, किसको हम जीरो कहते हैं? जो जीरो मैथमेटिक्स अरिथमेटिक की है वो जीरो है, या कुछ और जीरो है? इस जीरो को हम दूसरी तरह से मानते हैं। देखिए, ये एक चित्र है, ये एक डायग्राम है, आप ये देखिए कर्सर पर, ये जीरो है, ये जीरो सर्किल है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर ये सब सन, प्लैनेट्स, अर्थ वगैरह लिखा है। पूरे प्लैनेट्स हैं जो हमने यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन हैं। ये अर्थ है, पृथ्वी जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य ये खड़ा है, ये मनुष्य देखिए, हाथ से बता रहा हूँ, ये मनुष्य है, ये प्लैनेट्स हैं, और ये जीरो सर्किल है। और इसमें हमने यहाँ पर 8 वगैरह लिखा हुआ है। देखिए, ये मनुष्य है, ये प्लैनेट्स वगैरह इंडिकेट किए हुए हैं, सारे नहीं दिए हुए, फिर बता देता हूँ। और ये 8 वगैरह यहाँ दिए। ये क्या है सब? ये बात समझने वाली है। ये सब जो है आत्मा का फ्लो, हम इसको कह रहे हैं। देखिए, मनुष्य के लिंग से आत्मा शुरू होती है, यहाँ से ये मनुष्य के लिंग से आत्मा शुरू होती है, और ये यहाँ ऊपर जाती है। ये प्लैनेट्स के थ्रू होती हुई, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके थ्रू होती हुई, और ये बाहर निकल जाती है जीरो सर्कल से। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीरो सर्किल है वो पूरे के पूरे सौर मंडल को घेरे हुए है गोल चक्कर के रूप में। हमारे जितने भी भूमंडल के ग्लोब्स हैं, स्फीयर्स हैं, ये जीरो सर्किल के अंदर है, शून्य के सर्किल के अंदर रहते हैं। ये शून्य का सर्किल एक सिस्टम है। इस सर्किल के अंदर सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, और ये बाहर आत्मा निकल जाती है। ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, आत्मा का फील्ड है। ये लाइंस जो आप देख रहे हैं सब कनेक्शंस हैं जो ह्यूमन के इन आत्मा के भाव को साथ पकड़ के रखे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं जीरो सर्कल। इस जीरो सर्कल के साथ हमने नंबर को ये लिंक 5 नंबर किया है। यहाँ पर ये 5 नंबर लिंक किया है, जो बताता है कि ये यहाँ पर भगवान बैठते हैं 5 नंबर पर, ये उनकी जगह है बैठने की। और ये जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं, त्रिदेव वगैरह कहते हैं, ये नीति है। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक और है, और
नीति, इधर एक और है, इंग्लिश में इसको त्रिनीति कहते हैं, लेकिन मैं इसको संस्कृत या हिंदी का शब्दावली में लेता हूँ। और ये है जीरो सर्कल। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण चित्र है समझने के लिए। एक मैप है, एक मानचित्र है आत्मा के भाव को समझने के लिए कि आत्मा हमारे शरीर में कैसे बहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना बहुत आसान है। ये महत्वपूर्ण विषय है और समझना भी बहुत आसान है। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप क्लियर इसको समझ जाएं। मैं फिर बता देता हूँ, ये शून्य का वृत्त है, शून्य का वृत्त, जीरो सर्कल इसको कह सकते हैं हम। शून्य का वृत्त सारे के सारे सौर मंडल की ग्रेस के अंदर समाये हुए हैं और इसके बाहर 3 दिशाएं दी हुई हैं त्रिनीति की, 3 नीतियां जिसको हम कहते हैं। नीति कहाँ है? और ये 5 नंबर बैठा है भगवान का शासन, भगवान का स्थान। ये है हमारा जीरो सर्कल। और हम इससे आगे जाएंगे तो आप दिखाते हैं आपको। देखिए ह्यूमन व्यक्ति किस तरह से निश्चिंत होकर लेटा हुआ है भूगर्भ के ऊपर। और ये है हमारी वेबसाइट का पता, सूरज_इंजीनियर ईमेल है ये, सॉरी ईमेल है ये। और ये एक निशान जो दर्शाता है आत्मा का भाव, आत्मा का निशान, महाकाली का निशान, काली देवी का निशान, महादुर्गा का निशान। अब देखिए अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर 0 to 9 एंड लक, ये टाइटल। और ये है कुछ हमारी जियोसिटीज की वेबसाइट्स, www.geocities.com, बर्थ नंबर्स, geocities.com/birth numbers। एक और है www.geocities.com/suraj_engineer। इस तरह से बहुत सारी फाइलें हैं इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में। स्वागत है आपका इस विषय पर, अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स पर, आत्मा के नंबर पर, आत्मा के भाव के नंबर्स पर। ये हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, फाइल्स अवेलेबल हैं। और ये सामान्य तौर पर मानने वाला विषय है। कोई इसके पृष्ठभूमि में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, सिर्फ आसान मैथमेटिक्स है, हिसाब किताब है, कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक कह सकते हैं इसको आप, गणित, अंक गणित। ये न्यूमरोलॉजी वाला नहीं है। मैं फिर बता दूं, न्यूमरोलॉजी अलग चीज है। अब मैं पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये सब क्या है जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए जो मैंने आपको जीरो सर्कल दिखाया था, एक बार फिर आपको दिखा दूं ताकि आपको एक कहना चाहता हूँ क्लियर हो जाए। ये है जीरो सर्कल। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा थोड़ा इसको 1 मिनट शायद ज्यादा हो गया। ये देखिए, जब आत्मा फ्लो करती है हमारे शरीर के बाहर, पहले हमको ये जानना होगा कि जो हमारा शरीर है एक मटेरियल है, मिट्टी के 5 तत्वों से बना है। एक और तत्व है आत्मा का तत्व, जो 5 तत्व में नहीं आता है, जो आत्मा में आता है, भगवान की शक्ति में आता है। वो तत्व हमारे शरीर को घेरे हुए यहाँ पर खड़ा है। एक प्रकार का लिफाफा, एक प्रकार का चिट्ठी रखने का लिफाफा जिसके हम अंदर बैठे। ये चिट्ठी है बाहर, देखिए ये चिट्ठी है। और यह है यहाँ पर लिंग जिसको हम कहते हैं नंबर 1 आत्मा का प्रवेश। उसके बाद ऊपर आइए, वो स्थान जहाँ पर वीर्य स्थित रहता है, नंबर 2 वीर्य स्थित रहता है। उसके ऊपर आप आएंगे नाभि तक, उसको हम कहते हैं नंबर 3। कहने का तात्पर्य है कि पहला स्थान लिंग का, दूसरा स्थान वीर्य का, तीसरा स्थान नाभि का। उसके बाद आइए, अगर आप दिल के जो जोन में आए, दिल की सीमा में आए, हार्ट जहाँ पर है, जहाँ पर हमारा हृदय है, वो नंबर 4 हम कहते हैं। और नंबर 5 मैंने बताया, नंबर 5 ये है स्थित जहाँ पर भगवान जी बैठे हैं।
उसके बाद मस्तिष्क पर आएंगे तो आप ये है नंबर 5 नंबर 6 मस्तिष्क पर, फोरहेड पर, और उसके ऊपर है सर के ऊपर एक गोल चक्र जो कि वास्तविकता में दिखाई नहीं देता है, उसको हम कहते हैं नंबर 7, जिसको हम ऑरा कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो ओरिजिन है वास्तविकता की, 0 की वास्तविकता है। और ये नंबर 8 जो पूरा सिस्टम चलता है उसको हम नंबर 8 कहते हैं। और ये देखिए 0 सर्किल जो है, ये 0 सर्किल, इसके अंदर नंबर 9 को हम घुमाते हैं, नंबर 9 इसके अंदर घूमता है। ये सारे नंबर यहाँ पर हैं, 0 से लेके 9 तक के जो इस सर्किल में दिए हैं, इस शून्य में दिए हैं, इस वृत्त में दिए हैं। ये क्या है? आत्मा की फ्लो जो शरीर को मिलती है वो नंबर 1 से मिलती है, और वो नंबर 1 नंबर 4 तक जाता है जहाँ गर्दन स्टार्ट हो जाती है। उससे वहां तक तो एक मनुष्य को या एक किसी भी जीव को वहां तक तो जीना ही है, वो कर्म करे या ना करे, चाहे सोता भी रहे, तो उसको 1 से 4 तक तो जाना ही होगा उस आत्मा की शक्ति को। लेकिन 4 से आगे जाने के लिए बिना प्रयत्न के लिए कुछ नहीं हो सकता है, प्रयत्न करना वहाँ बहुत जरूरी है। नंबर 5, अंक 5, अंक 6, अंक 7 या अंक 8 या अंक 9 में जाने के लिए तो नंबर अंक 1 से 2, 3, 4 तो हम कह सकते हैं सामान्य नंबर है शरीर के अंदर किसी भी व्यक्ति के। ये नंबर तो काम करेंगे अपने आप ही, ये कुदरती है, प्राकृतिक है। इसके लिए आप सोते रहे या आप कुछ खाते पीते काम न कीजिए, सोचिए भी नहीं, तब भी ये नंबर अपना काम करते ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद जाने के लिए ऊपर 5, 6, 7, 8, 9 ये उनसे ऊपर है, इसको हम कह सकते हैं स्पेशल नंबर्स हैं। और 8 नंबर, 5 नंबर तो सुपर नंबर है, सुपर नेचुरल नंबर है, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आत्मा ऐसे आती है, अब देखिए आपको आत्मा की शक्ति और लेनी है तो काम करना पड़ेगा। जिस तरह से नल में पानी आता है, पानी खोलते जाए, पानी का इस्तेमाल करते जाएं और वो नंबर आगे जाएगा, पानी आपको आगे मिलता रहेगा। इसलिए आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा वृत्त है, इसके अंदर पानी बह रहा है आत्मा के रूप में। आत्मा पानी है और वो बह रही है। अगर आपने सोचा होगा पंडित हम क्यों कहते हैं, पंडित का क्या मतलब होता है? पंडित का मतलब होता है पंच प्लस, पानी जो कहीं भी चला जाए 5, पानी कहीं भी प्रवेश कर सकता है, उसको कहते हैं पंडित। उसका कोई वो नहीं, किसी भी वृत्त, किसी भी शेप में पानी आ सकता है, पानी किसी भी क्रैक में जा सकता है, इसलिए पंडित कहा जाता है। पंडित का मतलब 5 होता है, 5 कहीं भी जा सकता है, किसी के अंदर जा प्रवेश कर सकता है। इसलिए आत्मा की शक्ति जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर, पूरे मस्तिष्क के ऊपर घूम रही है, एक शक्ति के रूप में जो हर वक्त हर समय उपलब्ध होती है, भगवान जी जिसको देते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर जाती है। नंबर 1 से नंबर 2 पर जाती है, उसके बाद नंबर 3 पर जाती है, फिर नंबर 4 पर जाती है, जिससे कि हमारा शरीर की मशीन, शरीर का जो सिस्टम है, जो व्यवहारिक सिस्टम है शरीर का, वो मैकेनिज्म काम करता है अपने आप। और आगे उसको हम ले सकते हैं नंबर 5 से, नंबर 6 से, नंबर 7 से, नंबर 8 से और नंबर 9 से मेहनत करने के वास्ते। इसको हम कहते हैं कर्म योग। इस कर्म के द्वारा, क्योंकि हम यहाँ कुदरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ भाग्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी हम अंक बता रहे हैं ये कर्म बेस्ड हैं। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। माता भी यही कहती है कि कर्म कीजिए, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए आप जितनी शक्ति लेंगे आपको इस सिस्टम से आती रहेगी। इस सिस्टम में शक्ति यहाँ से आएगी जहाँ नीति है, और जहाँ 5 जी बैठे हैं, ये 5 जी पूरे सिस्टम को, 8 को और 9 पूरे 8 को शक्ति देंगे। ये शक्ति कभी रुकती नहीं है, ये शक्ति चलती रहती है। इसके चलने से आपको 1 से शक्ति ले सकते हैं। 1 से शक्ति मिलेगी तो वो स्वयं 2 पर जाएगी, 3 पर जाएगी और 4 पर जाएगी। उसके बाद ये आपका फर्ज बन जाता है, आपका कर्तव्य बन जाता है एक मनुष्य होने के आधार पर कि आप उसको शक्ति को ग्रहण करें और उसको अपने प्रयोग में लाएं। ये आपका काम है करना। जो व्यक्ति करता है वो कर्मिक कहलाता है, जो व्यक्ति नहीं करता है, सिर्फ भाग्य के निर्भर रहता है, वो कर्मिक नहीं कहलाता है, वो भाग्य पर आश्रित कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ वही कर सकता है जो सोने का काम, बच्चे पैदा करने का काम, ऐश करने का काम, खाने पीने का काम जो एक जानवर भी करता है। गाय भैंस खाते हैं, दूध देते हैं, उससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता है वो भी बच्चे पैदा कर सकता है, खाता पीता है, इसका यही काम होता है। लेकिन हम आज बताना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस, अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस, ये इस आधार पर बनी है कि आपको कर्म तो करना ही होगा। बिना कर्म आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जी आप सकते हैं बिना कर्म किए, अगर आपके पास पैसा वगैरह है, लेकिन आपको कुछ लेने के लिए, आपको योग धारण करने के लिए, क्योंकि जब आप 5 नंबर में पहुंचेंगे इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, तो वो योगिक प्रभाव हो जाता है। आपका मस्तिष्क 7 नंबर 8 के होता हुआ अगर ये 5 पर पहुंच जाता है तो वो स्थिति योग की कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है, योग वो नहीं होता है जो योगिक एक्सरसाइज होती हैं, जो गुरु लोग आपको बताते हैं
ये योग है कि आपका मस्तिष्क और 5 नंबर जहाँ ऊपर भगवान जी बैठे हैं वो मिल जाए, उसको योग कहा जाता है। खैर अब मैं योग के विषय में नहीं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो नंबरों के बारे में है, इन अंक के गणित के बारे में है। इसलिए ये समझाना बहुत जरूरी था कि 0 नंबर क्या होता है। इससे अगर आपको मैं समझता हूँ आपको अब तक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आप कितनी भी शक्ति यहाँ से ले सकते हैं। ये शक्ति हर एक के पास उपलब्ध है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें कर्म लगता है। अगर आपकी आत्मा गवारा करती है, अगर आपकी आत्मा मानती है, आप अनुभव करके देख लीजिए। कभी आप बहुत सुस्ती महसूस कर रहे होंगे, उसके बाद आप काम नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन आपको अगर कभी मजबूरी में काम करना पड़ेगा, आप काम करना शुरू कर देंगे तो थोड़ी ही देर के बाद, कुछ समय के पश्चात आपको उस काम करने में आनंद आने लगेगा। आपको उस काम करने में अगर नींद भी आ रही होगी तो नींद उड़ जाएगी और आपको शक्ति मिलने लगेगी। आप शक्ति का प्रभाव महसूस करेंगे और आप काम करते जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कभी कुछ घंटे बीत गए और इस तरह के आपको काम करने में मजा आएगा, आपको नींद सब उड़ जाएगी। ये इस शक्ति का प्रभाव है। ये शक्ति योग की शक्ति है, ये शक्ति आत्मा की शक्ति है। ये शक्ति मुफ्त में मिलती है, पैसे नहीं लगते, निःशुल्क है ये शक्ति। अगर आप इस शक्ति को ले सकते हैं तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप किसी भी व्यवसाय में क्यों ना हो, आपको ये आगे ले जा सकती है। ये शक्ति है आत्मा की शक्ति। हम इसको आत्मा का जीरो कहते हैं। ये कोई हिसाब किताब का जीरो नहीं है। इसका नाम है जीरो सर्कल। जीरो सर्कल स्केच जो हमने बनाया है, जीरो सर्कल स्केच। इसको मैं बहुत समय से सोच रहा था कि लोगों को समझाया जाए। अभी मैं सब हिंदी में इसलिए दे रहा हूँ कि इंग्लिश में अभी बनाया नहीं गया है। आगे जो वीडियो बनेंगे वो इंग्लिश में भी बनेंगे। ये अपने भारत के लिए है, ये भारत के लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए, ताकि वो लोग समझ जाएं कि भारत की जनता इंग्लिश में नहीं ज़्यादा समझना चाहती है। ये लोग, मैं चाहता हूँ कि ये गांव के लोग भी समझें, शहर के लोग भी समझें, सभी लोग समझें। जो ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी समझें। इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे, उनको तो आगे बताया जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा सा हुआ है, लेकिन मैं लिखकर पढ़कर बताने में समझ भी नहीं आएगा और टाइम भी लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसको अपने हिसाब से एक आम भाषा में, सरल भाषा में समझा दिया जाए। तो ये शक्ति है जो जीरो सर्कल के, मैं बाद में फिर बताऊंगा। आगे चलता हूँ। अभी देखिए आगे जाते हैं। अभी हम ये दूसरी बिल्डिंग वगैरह दूसरा है, जो ये निशान महाकाली का जो हमने बताया था, ये वही निशान है। देखिए हमने स्वागत तो पहले बता दिया था आपको। देखिए अब चलते हैं आगे। हमने लिखा है जनरल इंडिकेटिव कंसिडरेशंस पर्टेनिंग टू द वैल्यूज अप्लाई टू वेरियस इंडिविजुअल्स, नंबर 0 to 9। इसका मतलब है कि ये जो कुछ लिखा गया है यहाँ पर सामान्य रूप से है, वो एक सबूत के तौर पर नहीं है, एक आप कह सकते हैं वो एक एविडेंस के तौर पर नहीं, एविडेंस के हिसाब से नहीं है। वो एक अब हिंदी में इतने नहीं जानता हूँ सबूत मैं कह रहा हूँ, हालांकि उर्दू का शब्द है सबूत, लेकिन ये एक जनरल इंडिकेशन है, एक सामान्य तौर पर बताया गया है इस फाइल में कि ये वैल्यूज क्या है नंबर 0 to 9 की, जो 0 से 9 तक के नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनके क्या तात्पर्य हैं, एक सामान्य तौर पर यहाँ पर माना गया है। अब वैसे पहले मैं आपको बता दूँ एक आम तौर से जिनके मतलब क्या है। देखिए नंबर पहले बताया था मैंने, नंबर 1 का मतलब होता है कहीं पर प्रवेश करना, एंट्री एग्जिट, वहाँ से निकलना, प्रवेश करना, निकलना, लीव करना, अधिकार लेना, अधिकार होना और कुछ भी सीखना। नंबर 2 फिर बता देता हूँ। नंबर 1 का मतलब है प्रवेश, कहीं से निकल जाना, एग्जिट हो जाना, नेतागिरी करना। नेतागिरी का मतलब पॉलिटिकल नेतागिरी से नहीं है, किसी भी व्यवसाय की नेतागिरी। अथॉरिटी का मतलब अधिकार से, या लर्निंग का मतलब सीखने से। ये एक आम मतलब है, आम से सामान्य मतलब है, सामान्य तात्पर्य है। नंबर 2 के अगर आप देखेंगे, नंबर 2 जो कहता है मटेरियल आप जानते हैं सामग्री को कहा जाता है। सामग्री वेल्थ होता है। वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी से है, कोई भी वेल्थ पैसा इससे लेते हैं, पैसे से जो मिलती है। वर्ल्ड लिमिट्स आप दुनियादारी समझते हैं। सोशल आप सामाजिक हैं। विजिबल जो दिखता हो वो नंबर 2 होता है। एंड फिजिकल जो वास्तविक हो, जो इमेजिनरी ना हो या जो आत्मिक ना हो। नंबर 3 को अपने लिखा है मेकिंग, मतलब बनाना। ब्रेकिंग का मतलब तोड़ने से है। और मेंटल फॉर्मेशन मतलब मानसिक स्थिति क्या बनाती है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन 3। अब देखिए ये बता दूं ट्रायंगुलर फॉर्मेशन क्यों लिखा है। कोई भी अगर आप देखिए नंबर 1 लीजिए, आप एक लाइन बनेगी, उससे कोई शेप नहीं बनेगी। आप नंबर 2 चीजें लेंगे एक साथ, 2 लाइन लगाएंगे तो एक एंगल बन सकता है।
या एक राइट एंगल बने, ऑब्ट्यूस एंगल बने, या उसका सीधा एक्यूट एंगल बने, कोण जिसे कहते हैं हिंदी में, कोण कोई सा भी बने, अगर आप उसमें एक साइड और लगा देंगे तो वो 3 साइडें होकर एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बन सकता है। चाहे वो त्रिभुज कैसा भी हो, वो एक शेप का रूप धारण कर सकता है। इसलिए हमने कहा है कि ट्राइंगुलर फॉर्मेशन देती है। तो बिना ट्राइंगल कोई फॉर्मेशन नहीं होती है। उसके बाद आप साइडें जोड़ते जाएंगे, 4, 5, 6, वो सब फॉर्म बनती जाएंगी। लेकिन जब तक 1 और 2 नंबर है, उससे कोई भी फॉर्म, कोई भी शक्ल नहीं बन सकती, कोई भी नक्शा नहीं बन सकता है उससे। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर ही है। इसलिए इसको ट्राइंगुलर फॉर्म, त्रिभुज के नक्शा कह सकते हैं, त्रिभुज का बनना। अब आप नंबर 4 पर जाएं, वहां पर हमने लिखा है मूव। मूव का मतलब चलिए, चलना, रुकना नहीं। सॉल्यूशन का मतलब है समाधान और हल जिसे कहते हैं। डायनेमिज्म का मतलब है एक्टिव, इमोशन, भावनात्मक। तो ये मतलब है इसके, मूव, सॉल्यूशन, डायनेमिज्म एंड मोशन। अब नंबर 5 पर देखिए आप। नंबर 5 का मतलब है अनएक्सपेक्टेड, जिसका मतलब होता है पता नहीं क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड कहते हैं उसको, सोचा कुछ होगा कुछ। मैजिकल आप जानते हैं, जादू को कहा जाता है, और वही यहाँ पर भी है। अल्टीमेट कंट्रोल, अंत में यही होना है, अनएक्सपेक्टेड ही होना है, या जो कह सकते हैं अंत जिसका होता है उसका मतलब 5 ही है कि वहां जाके रुक जाना है, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। और साइंस को भी कहते हैं, क्योंकि साइंस भी एक अनएक्सपेक्टेड से आई है, एक छुपी हुई चीज से हमने निकाली है साइंस, उसको जनरेट किया है, उसको रिसर्च किया है, डिस्कवर किया है, इसलिए अनुसंधान करके आई है, उसको विज्ञान कहते हैं। 5 नंबर को भी आता है। और गॉड लाइक, जिसमें शक्ति भगवान जैसी हो, भगवान ना हो लेकिन शक्ति ऐसी हो कि उसकी बात में दम हो, उसकी बात मानी जाए। लगता है ऐसी हो कि बात में कुछ दम नहीं है लेकिन दम हो। अब आइए नंबर 6 पे। नंबर 6 यानी वर्क, काम करना, थिंकिंग, सोचना, मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रिया, रोमांस, आप जानते हैं रोमांस क्या होता है, प्यार, रोमांच जो कहते हैं। एनालिसिस, बहुत खूब बाल की खाल निकालना, एक एक चीज को देखना, हर चीज को समझना। 1/3 डैमेजिंग, 1/3 नुकसान। वो ऐसा मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, पहले आप मतलब समझ लीजिए। नंबर 7 सक्सेस, सफलता जिसे कहते हैं, सॉफ्ट, मुलायम, जिससे चुभन ना हो। इल्यूमिनेशन, जिसको रोशनी कहा जाता है। गॉड साइन, भगवान का सिग्नेचर, भगवान के हस्ताक्षर। और उसके बाद नंबर 8 है, इसको रिजल्ट भी कहते हैं साथ में। रिजल्ट का मतलब है फल, रिजल्ट का फल तो फल होता है, मैंने लिखा नहीं है इसमें। नंबर 8 का मतलब है सिस्टम, कोई भी सिस्टम, पूरा सिस्टम। कोऑर्डिनेशन, लिंक बनाना, कोऑर्डिनेट करना, संचार करना, योग करना, लिंक करना। ब्लैक वर्ड का मतलब काले रंग से नहीं है, बल्कि ऐसी दुनिया जो आंख से दिखाई ना दे, जो मस्तिष्क से दिखाई दे। इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। इलेक्ट्रिक, बिजली जिसको कहते हैं, ऐसा इफेक्ट जैसा बिजली जैसा हो, क्योंकि बिजली का मतलब इलेक्ट्रिकल करंट से नहीं है, यहाँ पर मस्तिष्क की बिजली से है। नंबर 9 को हमने कहा है शक्ति, फायर, आग, हार्ड वर्क, मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष, मूव्स इन जीरो सर्कल। जो मैंने बताया था जीरो सर्कल के जीरो की लाइन पर ही घूमता रहता है, इसलिए हमने कहा है इसको ऐसा, जीरो एंड सर्कल द सोलर सिस्टम इन विच नंबर 9 मूव्स। सोलर सिस्टम का वो शून्य का सर्कल, जीरो सर्कल जो हमने पहले बताया आपको, शून्य का वर्त, शून्य का वर्त, उसमें नंबर 9 घूमता रहता है। एंड दिस इज नोन एज जीरो सर्कल, इसको जीरो सर्कल कहते हैं। इसके बाद हमने लिखा है जो बाकी नंबर हैं, all other further numbers shall be used in combination as mathematical equations। बाकी जो नंबर है वो मैथमेटिकल के हिसाब से बताए जाएंगे आगे, सिंगल डिजिट में उनको पहुंचना होगा, कोई भी नंबर क्यों ना हो, और उनके मतलब वहां से निकाले जाएंगे। इसका उदाहरण देते हैं, 15 नंबर हमने लिया, 15 नंबर को हम कहते हैं, एक नंबर आता है और 5 नंबर आता है। उसमें एक का मतलब है एंट्री, प्रवेश होना या वहां से निकलना, या 5 नंबर का मतलब है मैजिक होना, जादू होना, या अनलिमिटेड कंट्रोल होना।
तो इन दोनों का जब हम सम कर दें, योग कर दें, 1 जमा 2 5 6 होते हैं, और 6 का मतलब रोमांस भी होता है। 6 का मतलब बात को तोड़ के समझना, एनालिसिस करना, सोचना, कोई भी प्रोसेस करना, कोई भी सिस्टम का प्रोसेस करना, थिंकिंग करना, सोचना। इसी तरह से अगर आप 11 नंबर लें, जो 11 का बताता है अनलिमिटेड एंट्री, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी एंट्री की, उसके प्रवेश की, उसके वहां से निकल जाने की, उसको नेतागिरी करने की, या कोई सब मतलब वहीं आते हैं। अनलिमिटेड 11 टाइम्स है वो, क्योंकि एक टाइम में जो होता है वो 11 टाइम में होगा। अब सम अगर कर दें, जोड़ दें, 1 जमा 2 होते हैं, 2 का मतलब हो जाता है मैटेरियल, 2 का मतलब सामग्री है, सामान्य वर्ड, सामान्य दुनिया। अगर ऐसे ही आप एक 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 3 बार लेते हैं 111, तो वही चीजें लागू होती हैं वहां पर। वो 111 तो 111 गुना हो जाएंगी। उसका आप ऐसा कह सकते हैं कि मैसिव इफेक्ट हो जाएगा, मैसिव एंट्री बहुत जबरदस्त हो जाएगा, जो कि ऐसा ऐसा प्रभाव जो भगवान के जितना हो, भगवान के किया जाने जितना हो। माफ कीजिए, क्षमा याचना है। तो ऐसा 111 का मैंने 100, और इसके बाद और बहुत सारी फाइलें हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं, वो आप वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। मैंने एक नोट लिखा है इसमें, spiritual numbers 0 to 9 have been scientifically, mathematically applied. Spiritual numbers 0 to 9 have been scientifically or mathematically applied to know the complete lifetime indications by the number interpretations given therein. The sum, date plus month plus year without century shall result in the spiritual number according to the Georgian calendar. The first column is the check column pertaining to the required number results. ये एक नोट लिखा है कि जितने भी 0 से 9 तक के नंबर हैं, ये साइंटिफिकली या विज्ञान के तौर पे या हिसाब के तौर पे अप्लाई किया जा सकता है इनको, और उससे वहाँ से जो उत्तर आते हैं उस लिखने के बाद उस फाइल से उसका मतलब निकाला जा सकता है। और कैसा प्रोसेस है इसमें लिखा है क्रिया में कि आप दिन का तारीख, दिन, महीना और साल को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जॉर्जियन कैलेंडर का हमने इस्तेमाल किया है, अंग्रेजों के कैलेंडर का, क्योंकि हिंदी का नहीं किया गया है। ये यहाँ पर एक नोट लिखा है, मैं आगे बताता हूँ क्या मतलब होता है। ये खाली इंडिकेशन है। जैसे देखिए यहाँ पर एक लिखा है एज ईयर अगर है आपका, कितने वर्ष के आप हो चुके हैं, वो कौन से कॉलम में जाना है, 3 नंबर में, उससे 3 ड्यूरेशन आएंगी उसकी एज ईयर। खैर वो कंफ्यूजन आएंगे, मैं बाद में बताता हूँ। अभी खाली देख लीजिए, फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं आपकी दूसरी फाइल दिखाना चाहता हूँ जिसमें आपको और क्लियर होगा। उसका नाम है नंबर डाटा इन एक्सप्लेनेशन। हमने इसको DRG का है। DRG का मतलब होता है अलौकिक विज्ञान। इसके बाद थर्मोसोल है, आत्मा की हीट, आत्मा की गर्मी। ये बहुत सारे लिंक हमने इस फाइल में किए हैं। ये लिंक यहाँ से कनेक्शन करने के लिए हैं। इसका नाम है DRG, अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9 एंड लक। वो अलौकिक विज्ञान, इसका नाम हमने दिया है अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स। अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर इसलिए कहा गया है कि वो स्पिरिचुअल नंबर जिनको अप्लाई किया जाए, जिनको प्रयोग में लाया जाए, 0 से 9, और उससे क्या हम अपने भाग्य के बारे में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने नोट लिखा है, इसमें हमने ये लिखा है कि बाय द सोल यूनिवर्सल मेकर एंड कंट्रोलर्स ग्रेस pouring an illumination upon me, inserting the point to point and phase by phase theory or doctrine regarding this work communicated through dreams, perceptions, intuitions, occult, vision, etc., forming the intervals with the source DRG, gladly brought to the people the first volume of Applied Spiritual Numbers, a book based on from this source. DRG, a reflection of the parameters and properties or characteristics of thermosol, possibly to be considered a spiritual heat mechanism. हमने भगवान की कृपा से वो उस बनाने वाले की, दुनिया को बनाने वाले की, विश्व को बनाने वाले की, यूनिवर्स को बनाने वाले की कृत है, उसकी कृपा से ये एक विषय बनाया है, ये एक डॉक्ट्रिन बनाई है, एक पेपर तैयार किया है जो आत्मा के उस पर बेस करता है, इंट्यूशन पर बेस करता है, सपनों की दुनिया पर बेस करता है, अकल्ट और दूरदृष्टि पर बेस करता है। उसका नाम है अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर, DRG, अलौकिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं। ये आत्मा की शक्ति, आत्मा की प्रभाव पर, आत्मा के फ्लो पर, आत्मा के भाव पर, इसकी पैरामीटर्स, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी विशेषताएं, इसके कण तैयार किए गए हैं। इसको हम स्पिरिचुअल हीट मैकेनिज्म कहते हैं। स्पिरिचुअल हीट मैकेनिज्म आत्मा की गर्मी का जो संचार है, आत्मा की गर्मी से जो फ्रेम तैयार हुआ है, आत्मा की गर्मी से जो मैकेनिज्म, जो यंत्र तैयार हुआ है। और इससे आपको टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद व्हाट आई कुड लर्न थ्रू द स्पिरिचुअल एज वेल एज अकल्ट कम्युनिकेशन। रिपीट,
to have an opportunity to share what I could learn through the spiritual as well as occult communication, building up a typical precise language which may assist one to apprise what a number tells. Really making a way to some computed forecast in respect of any number, roll number, telephone number, birth date, any day, any document, friends, relatives, partners numbers, house numbers, ticket numbers, etc. and all kinds of possible references. इस विज्ञान से, इस सब्जेक्ट से हम ये बता सकते हैं, इसको अप्लाई करने के बाद, इसका प्रयोग करने के बाद कि किसी भी नंबर से, चाहे वो किसी भी तरह का नंबर हो, हम ये ऐसा समझते हैं कि रोल नंबर हो या टेलीफोन नंबर हो, कोई जितना पहले बताएं उन सबका किस तरह से प्रभाव होगा, ऐसा बताया जा सकता है। ये मेरे को 1992 से ऐसा प्रभाव हुआ कुदरत से, प्रकृति से, कि नंबरों का मेरे को वहाँ से फैक्स हुआ, मेल हुआ, ट्रांसफर हुआ और पहला नंबर 81 दिया गया था। उसके बाद नंबरों की लाइन लग गई और बहुत से फार्मूले और नंबर मुझे मिले। उस नंबरों को मैं आपके सामने, पूरे विषय को सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे आप लोग उससे फायदा उठा सकें। साथ में एक मैंने नोटिंग भी दी हुई है, दिस कम्युनिकेशन वर्क इज नॉट बेस्ड अपॉन एनी फिजिकल साइंटिफिक फॉर्म ऑफ थ्योरी और डेरिवेशन और फार्मूला। ये जो वर्क है, ये जो यहाँ पर हमने निकाला है सब्जेक्ट, ये विषय, ये किसी फिजिकल विज्ञान पर, किसी भी आधुनिक विज्ञान पर या उसकी किसी भी थ्योरी पर या उसकी किसी भी फार्मूले पर लागू नहीं होता, स्थित नहीं है। बट ओनली सिंपल अरिथमेटिकल मेंसुरेशन हैज बीन अप्लाइड टू गेट इंडिकेटिव आंसर्स। हमने एक सरल तौर पर जो मेंसुरेशन होता है, जो एक गणित होता है, वो प्रयोग किया है इसको विज्ञान को कैलकुलेट करने के लिए। कोई हम इस पर दावा नहीं कर रहे हैं। नो क्लेम इज मेड फॉर द वर्क टू बी एन ऑथेंटिक थीसिस और प्रोफेशनल स्पिरिचुअल डायरेक्शन। हम कोई ऐसा नियमित दावा नहीं कर रहे हैं कि ये एक विज्ञान है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये विज्ञान है, ये एक दृष्टि देगा, लेकिन हम उसका दावा नहीं कर रहे हैं। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही है, नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इंक्लूड और इंडिकेट और डायरेक्ट No attempt has been made to include or indicate or directing any existing acceptable or recognized form of faith or religion of sect etc. इसका किसी भी जो मान्यता प्राप्त धर्म है, विषय है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट दिस वर्क करस्पॉन्ड्स ओनली और एक्सक्लूसिव टू इमेजरी। ये बिल्कुल काल्पनिक है, ये विषय बिल्कुल काल्पनिक है, बिल्कुल भी काल्पनिक है। कोई इसका लेना देना नहीं है किसी भी दावे से, किसी भी क्लेम से। ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं है, बिल्कुल आत्मिक है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ये लिया है भगवान से। आप बेशक इसको माने या ना माने, लेकिन हमने ऐसा कह रहे हैं कि हमने इस नेचुरल से लिया है, प्रकृति से लिया है, जो पूरे विश्व को चला रहा है उस कंट्रोलर से लिया है, और ये हम आपके सामने दे रहे हैं। ये हमारा जो स्टार्ट हुआ था, हमको कहा गया था 7 फरवरी 1998 को हमें एक कम्युनिकेशन हुई थी शिव जी से कि आप इसको पब्लिक को दे। हम उसकी ड्यूटी पूरी की थी, किताब लिखकर, इस अनुभव को बनाकर। आप ऐसा समझ सकते हैं, हम ऐसा मानते हैं, मैंने ऐसा किया है, देखा है उनको, मेरी विंडो में आए और उन्होंने मुझको आज्ञा दी। लेकिन इससे पहले बता दूं कि आप अच्छी तरह समझ लें इसको प्रयोग करने से पहले, क्योंकि जब तक आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तब आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा। और मैं सिर्फ